जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो और फिर से थोड़ा सा रोने जैसा फील हुआ। अब मिस क्लेयर मेरे साथ नहीं आएंगी। मैंने अपना सिर खुजलाया। मेरी मेमोरीज के हिसाब से उस स्ट्रिक्ट वुमन को सेरेना से बहुत प्यार होना चाहिए था। मैं वंडर कर रहा था कि वो अग्री क्यों नहीं कर रही। और सेरेना ने बताया कि आज हॉस्पिटल में उसने क्या देखा और क्या सुना था। उसने मुझे थोड़ा नाराज होकर बताया। मैं बस चुपचाप सुन रहा था। सब सुन के मैंने थोड़ा सोचा और फिर हेड नॉड कर दिया। क्लियर है, तू सच में ही डमी है। रुक और लिली को वॉच कर। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? तो सेरेना ने पाउट किया। उसका फेस तरह से अनहैप्पी था। मुझे क्लियर नहीं था कि वो अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे डमी बोला या इसलिए क्योंकि मैं अभी उसके साथ नहीं था। मैं तुम्हारे लिए किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को वापस लेकर आऊँगा। मैं पहले एक होम केयर एजेंसी गया, फिर उस हॉस्पिटल के लिए ड्राइव किया जो सेरेना ने बताया था। तो मैं डायरेक्ट मिस क्लेयर को ढूंढने नहीं गया, बल्कि पहले डॉक्टर को ढूंढा। डॉक्टर से मिस क्लेयर की मम्मी की स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में पता किया, फिर इनपेशेंट वार्ड गया और रूम नंबर 302 पर पहुंचा। रूम के बाहर मैंने अपना मूड सेट किया, एक्सप्रेशन को कोल्ड बनाने की कोशिश की और दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। अंदर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। वो कुछ सेकंड बाद डोर खुल गई। मिस क्लेयर आंखें थोड़ी लाल लिए मेरे सामने आ गईं। मुझे देख के मिस क्लेयर एकदम फ्रीज हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया था। मिस क्लेयर, पहले अंदर तो बुलाओगी। मेरी आवाज एकदम कैलम थी। तो मिस क्लेयर ने कुछ नहीं बोला, पर फिर भी साइड हो गई और मुझे रूम में एंट्री दे दी। ये तेरा फ्रेंड है क्या? हॉस्पिटल रूम में एंटर करते ही मैंने देखा एक एल्डरली वुमन थी। बाल ग्रे हो रहे थे, गाल हड्डी तक धंसे हुए, बेड पर सहारा लेकर बैठी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मिस क्लेयर के कुछ बोलने से पहले ही मैं फटाफट बेड के पास पहुंच गया और उसकी मम्मी का हाथ थाम लिया। आंटी, मेरी वाइफ मिस क्लेयर की फ्रेंड है। मेरी वाइफ उस वक्त सो रही थी, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो तुम क्लेयर के फ्रेंड हो। तुम भी बहुत काइंड हो। मेरी क्लेयर को तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स मिले हैं, ये उसकी बड़ी ब्लेसिंग है। तो मिस क्लेयर की माँ ने धीरे धीरे मेरे हाथ को थपथपा दिया। उसका चेहरा दयालुता से भरा था। वो बस उसकी पतली सी धड़ देखना दिल तोड़ देने वाला था। आंटी क्या कह रही हैं? हम सौभाग्यशाली हैं कि मिस क्लेयर हमारी दोस्त है। तो मेरी पत्नी घर में हर दिन मिस क्लेयर कितनी शानदार है इस बारे में बात करती रहती है। मैंने इतना ज्यादा सुना है कि मेरे कान सुन्न होते जा रहे हैं। बस अफसोस यह है कि इस बार मेरी पत्नी की उस जॉब में मिस क्लेयर को साथ लाने की चाह है। वो आंटी की हेल्थ लेकर टेंशन में है और नहीं जाएगी। आंटी को नहीं पता। मेरी वाइफ घर आई बहुत उदास, मुझसे बार बार बड़बड़ाती रही। मिस क्लेयर का एक्सप्रेशन मेरे पीछे अचानक बदल गया। तो सेरेना ने उसे परसुएडर के तौर पर भेजा था। क्या क्लेयर, क्या चल रहा है? मिस क्लेयर की माँ को अपनी बेटी के काम की डिटेल्स नहीं पता थी। जब मैंने ये कहा, उसकी ग्रीब तुरंत सिकुड़ गईं। उसकी नॉनसेंस मत सुन, कोई जॉब नहीं है। ठीक है। मिस क्लेयर ने मुझ पर झटपट गजब नजर डाली, माँ को जल्दी जल्दी समझाते हुए। हालांकि मिस क्लेयर की माँ लगभग 70 की थी, वो बेवकूफ नहीं थी। तो उसे पता था कि ये पक्का इसलिए है क्योंकि उसने अपनी बेटी को फिक्र में डाल दिया, जिससे उसका काम प्रभावित हुआ। उसने तुरंत दोनों हाथों से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, ए यंग मैन, क्लेयर ने तुम्हें पूरी तरह परेशान कर दिया है? ये लड़की बहुत जिद्दी है। कौन सी जॉब है? मैंने मिस क्लेयर को देखते हुए परेशान फेस दिखाया, फिर बोला, आंटी, मेरी ये मुंह देख। कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रख सकता। मुख्य तौर पर इस जॉब में ट्रैवल चाहिए। असली प्लान था कि आंटी की देखभाल के लिए एक केयरटेकर हायर किया जाए। मिस क्लेयर को वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा। वो खुद की देखभाल करना चाहती है। तू तो अभी भी बच्ची है यार। ऐसी बात मॉम को क्यों ही बताई तूने? अगर जॉब में ट्रैवल करना पड़ता है तो बस चली जा। मिस क्लेयर की मॉम ने मेरी बात सुनी और अपनी बेटी की तरफ घूम के देखने लगी। मॉम, मिस क्लेयर अंदर से क्वाइट एंशियस थी और अंदर ही अंदर मुझसे और भी ज्यादा नफरत कर रही थी। सच तो यह है कि वो यहीं रुक के अपनी मॉम की केयर करना चाहती थी, पर बेसिक रीजन ये था कि वो जाने का खर्च अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि केयरटेकर हायर करने के पैसे कहाँ से लाएगी वो। नेक्स्ट सर्जरी का पैसा भी उसे पहले से ही ड्रेन कर रहा था। मिस क्लेयर, बाहर चल के बात करते हैं। मेरा एक्सप्रेशन एकदम कूल था, जैसे मिस क्लेयर की एंग्री लुक को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। तो मैंने मिस क्लेयर की मॉम का हाथ होल्ड किया और फिर से सॉफ्ट टोन में बोलने लगा, टेंशन मत लो। तो मुझे बस मिस क्लेयर से एक क्विक बात करनी है। इतना बोल के मैं खड़ा हुआ और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गया। तब मिस क्लेयर ने अपनी मॉम को देख के दांत भींचे, फिर मेरे पीछे बाहर आ गई। हॉलवे में मिस क्लेयर ऊपर देखी और मुझ पे घूर गई।
तो तुम असल में क्या चाहते हो? मुझे बुरा पर्सन समझ ले। तो मैं बस नहीं चाहता कि सेरेना उदास रहे। सही है, मैं पहले ही आंटी की अगली सर्जरी का पेमेंट कर चुका हूँ। मैंने एक केयरटेकर भी लगा दिया है। ये रहा फोन नंबर, तू खुद ही पर्सन सेलेक्ट कर ले। मैंने बिल्कुल चिल होकर रिप्लाई दिया। हम दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस है बीच, जिससे वाइब आ रही थी कि मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ। क्या जेम्स रिवर्स तू मुझे चैरिटी दे रहा है क्या? मिस क्लेयर ने गुस्से में हंसते हुए कहा। क्या तू ओवर थिंक कर रहा है? तो बस एक लोन है, तो बाद में सीरीना जो सैलरी देगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। और मियाँ, इस बार सीरीना तुझे डायरेक्ट हायर कर रही है। इसका स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे केयर नहीं है वो तुझे कितना पे करती है, ये मेरा ही मनी है। तुझे मुझे पे बैक करना पड़ेगा। मेरा एकदम रॉग एटीट्यूड था। वह सर्जरी मनी और केयरटेकर मनी मैंने पहले ही पेड कर दिया, वो भी रिफंड नहीं करेंगे। जो तुम अगला करोगे वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं बोलना खत्म करने के बाद मिस क्लेयर को रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया, तो मैं मुड़ा और जल्दी से एग्जिट की तरफ चल पड़ा। जेम्स रिवर्स, सेरेना को मत बताओ। जब मैं दरवाजे तक पहुंचने वाला था, मिस क्लेयर की आवाज पीछे से आई। मैं वापस नहीं मुड़ा, हाथ हिलाया। मिस क्लेयर बस मेरे फिगर को दरवाजे से गायब होते देख रही थी। उसकी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थी। इधर मैं अभी अभी घर पहुंचा था। सेरेना जब पास आई, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। मैं जानबूझकर नहीं देखा, लेकिन खुशी खुशी लिली को उठाया। लिली आज रात क्या खाना चाहती है? तो सेरेना की एक्सप्रेशन पूरी तरह फ्रीज हो गई। वो अविश्वास में देख रही थी जब मैं उसके पास से गुजर रहा था। और डैडी जो भी बनाता है वो सब मुझे लव है। छोटी वाकई में फ्लैटर करना जानती थी। उसने कहा, पूरी तरह से नहीं देखा कि उसकी माँ अब सुल्की फेस है। फिर डैडी अभी कुक करने जाएगा। मैंने छोटी लड़की के गाल पर चुंबन किया, किचन की तरफ बढ़ते हुए। जी रिवर्स, तब मैं अब गुस्से में हूँ। सेरेना पाउट कर रही है, उसका चेहरा ग्रीवेंस से भरा है। ये पर्सन फिर से उसे इग्नोर कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वो घर पे बेताबी से वेट कर रही थी। मैं पीछे मुड़ गया। मेरी मासूम एक्सप्रेशन ने सेरेना को और भी गुस्सा कर दिया। तो जब वो चला गया तो उसने उसे धीरे डमी बुलाया था। अब जब वो वापस आया तो वो डमी बन के एक्ट कर रहा था। जितनी वो सोचती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। सेरेना सोफा पे बैठ गई, हास करके पीछे मुड़ गई। अब मुझसे नजर नहीं मिलाती। छोटे टेम्पर वाकई कुछ था। मैं ऐसा सोच लिया, अब उसे टीज नहीं करूंगा। तो जब तुम कल निकलोगे, याद रखना अपने 2 लॉयल बॉडीगार्ड्स और अपना टेम्पर ले जाना। तो अगर तुम उनके बिना बाहर जाओगे तो बुली होके मर जाओगे। सेरेना अचानक पीछे मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके मूड बदलने की स्पीड ने यहां तक कि मुझे भी हैरान कर दिया। मिस क्लेयर ने मान लिया। क्या सोचता है तू? राइट, मुझे कुकिंग करनी है। प्लीज मत बिझाओ मुझे। जेम्स रिवर्स, तुमने कैसे किया? आखिर में सेरेना अभी भी मुझे ये नहीं बता पाई कि मैंने कैसे किया। मैं जब भी वो पूछती मैं डंप एक्ट करता, तो पर इससे उसके आंखों की चक नहीं बदली जब वो मुझे देखती थी। जेम्स रिवर्स के चेंज होने के बाद से ऐसा लग रहा था कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। मैं बड़े चिल भाव से सेरेना की एडमायरिंग गेज का मजा ले रहा था। अब तो मैं एकदम बिग शॉट बन गया था। वो जो प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकती थी, वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हार्मनी रिकॉर्ड्स के कोलैब से आई इनकम ने मेरा वॉलेट इतना फुला दिया था कि बस अनडिस्क्राइबेबल था। मिस क्लेयर की सिचुएशन की बात करें तो सेरेना ने बताने के बाद मैं पहले ही रीजन गेस कर चुका था। जब किसी के पास खाने को ही कुछ नहीं है तो वो ड्रीम्स को चेज करने के लिए तेरे पीछे कैसे आएगा? अगली मॉर्निंग अर्ली में ही सेरेना पहले से अब थी। आज मैंने भी जॉगिंग स्किप नहीं की। तो हम दोनों किचन में एकदम सिंक में थे, साथ में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। सेरेना का लगेज पहले से ही पैक होकर लिविंग रूम में रखा हुआ था। लिली अभी भी स्लीप मोड में थी, तो उसने प्लान नहीं किया था कि ली के वेकअप का वेट करे फिर निकले। उसे डर था कि तब वो इमोशनली हैंडल नहीं कर पाएगी। ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी हो गया। सेरेना ने चुपचाप ब्रेकफास्ट फिनिश किया। मैं उसके साइड में बैठा था। बीच बीच में बातें चलती रहती थी। हम बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली जैसे थे। वाइफ दूर वर्क के लिए जाने वाली थी। हस्बैंड बस रिमाइंडर्स देता रहा, वहां पहुंच के अक्सर कॉल करना याद रखना, वरना लिली को तेरी मिसिंग फील होगी। तो मैंने वहां पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया है। तो तुम आज पहुंचने वाली हो। मेट्रो सिटी भी ज्यादा दूर नहीं है। टाइम तो वापस आना। अगर बाहर कुछ भी हो तो मुझे बताना, याद रखो। सब अंदर ही रखो। सेरेना ने पोरिज खाया जब मैं बोल रहा था। उसका दिल अचानक थोड़ा खाली सा महसूस हुआ। वो घर छोड़ने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। तो सेरेना ने यह खाना बहुत धीरे धीरे खाया, बहुत धीरे। पोरिज लगभग खत्म हो गया और फोन बजा। फिर भी वो अभी भी डेज में थी।
तो मैंने जब उसे रिमाइंड किया तभी उसने रिएक्ट करके जवाब दिया, सेरेना पूरी तरह रेडी हूँ, मिस क्लेयर मेरे साथ है, आ रही है, तो मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, थोड़ा और इंतजार करो। ओके, फिर नीचे मेरे प्लेस पे मिलते हैं। नो गो। मैंने लगेज देखा, जाने का टाइम है, लोगों को वेटिंग मत रखो। सेरेना ने नॉट किया। अम्मा पहले ली को देख लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। दूसरी तरफ मेट्रो सिटी में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट बिल्डिंग पर एंजेला ऑफिस में जल्दी पहुंची थी। बस आज काम पे वो रेस्टलेस थी। मुश्किल से आखिरकार दोपहर का टाइम आया। वो टाइम गिनते हुए एंजेला नीचे बिल्डिंग के एंट्रेंस गई। उस लड़के की वाइफ आ जाएगी। वो देखना चाहती थी कि वो किस तरह का पर्सन है, वो वाइफ जिस पे वो बहुत डोटेड था। तो उसने थोड़ी देर ही इंतजार किया। फिर एंजेला ने रिवरसाइड सिटी की प्लेट वाला कार देखा। बिल्डिंग के सामने वाले पार्किंग लॉट में ड्राइव करो। एंजेला ने थोड़ा पिचकाया, बारीकी से देख रही थी। 3 पर्सन कार से बाहर निकले और लाइवली गर्ल नॉनस्टॉप चटर पटर करती रही। एक ओल्डर ग्रे बालों वाली स्टीडी और कंपोज लग रही थी। सेरेना के ये 2 फ्रेंड्स देख के उसे लगा सेरेना की पर्सनालिटी बिंदास होगी। उसने अपनी नजर बीच में वॉक कर रही औरत पर डाली। ओवल फेस, रोजी स्किन, बादाम आइज, वाटर जैसी लाइवली। ये जेंटल वाटर लाइक औरत सिर्फ देखकर ही दिल को कोमल बना देती थी। नो वंडर कि वो गया लड़का वैसा था। एंजेला ने अपना मूड सेट किया और क्विकली आगे बढ़ गई। तुम ही सेरेना हो ना? मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की डिप्टी HR डायरेक्टर हूँ, एंजेला लिन। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की तरफ से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तुम्हें वेलकम है। एंजेला ने स्माइल करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी नजरें सीधे सेरेना पर फिक्स थीं। हेलो, मैं सेरेना हूँ। तो सेरेना की आवाज काफी सॉफ्ट और जेंटल थी। ऐसी लड़की को वो बेवकूफ जेन रिवर्स पहले कैसे सेड्यूस किया? फिर प्रोफेशनल औरत ने अपने आप में सोचा। उसकी आंखों में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। ऐसे ही किसी को होना चाहिए था जो देख सके और उस उजले जेम्स रिवर्स को उस टाइम से उठाए। तो पहले मैं तुम्हें इधर उधर दिखाता हूँ, तो तुम अगले 2 साल तक यहाँ काम करोगे और जितना जल्दी तुम फैमिलियर हो जाओगे उतना ही बेस्ट। मैं टूर के बाद मैं तुम्हें आर्टिस्ट डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगा। ग्रुप ने एंजेला को बिल्डिंग में फॉलो किया। पूरे रास्ते मियां बस शॉक थी। ये जगह तो उससे कहीं ज्यादा लग्जरी थी।